हमने आज इस वीडियो में वो ही बात करनी है जो लास्ट वीडियो में की थी कि मौत भी कभी मरती है। हमारा उस एपिसोड में एक लास्ट सवाल था, हमारी सांसें क्या है, सांसों का स्पेस के साथ और हमारे साथ क्या नाता है, सांसें हमको किसके साथ जोड़ती है। ये समझने से पहले हमने आज एक और बात समझनी है, एक बात और करनी है कि मरता कौन है, क्या मरता है और क्यों मरता है। ये समझने से पहले हमने एक बात और गौर से देखनी है। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी जीव हो या कोई भी चीज हो, जिसका कोई खुद में ही खुद का अस्तित्व नहीं होता, वो कभी भी मरता नहीं। केवल वस्तुएं ही पैदा होती हैं। जो पैदा होता है वो मरता है। केवल वस्तुओं को देखा जा सकता है, केवल वस्तुओं के बारे में ही सोचा जा सकता है, वस्तुओं के बारे में ही कल्पना की जा सकती है। केवल वस्तुओं का ही अस्तित्व प्रतीत होता है और जो कुछ अस्तित्व है वे केवल एक रूप है, एक घटना है। घटना सदा ही एक सीख होती है जो वक्त में घटती है, जो हमको कुछ बताना चाहती है। कोई भी घटना जो घटती है वो वक्त में घटती है, हमारे अस्तित्व में कभी भी कोई भी घटना घटती नहीं। मेरा ये कथन आप सबको अस्तित्व, पहचान और असलियत के स्वभाव की ओर लेके जाएगा। आप इसमें देखेंगे कि एक दार्शनिक और एक अध्यात्मक अवधारणाएं की गहराई है जिसमें हम सब उतर रहे हैं। विषय क्या होता है? शब्द किसी इकाई या किसी चीज को बयान करता है। आज तक हमने देखा है, ऋषि मुनि पीर पैगंबरों से सुना है, आज तक हम सब ने धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी किताब हो, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने कहा है, हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि अगर हमारा अस्तित्व ना होगा तो हम मौत को भी, किसी भी चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अस्तित्व के बिना जब हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जिसका अस्तित्व होता है वही अनुभव करता है। अस्तित्व चाहिए अनुभव करने के लिए। अस्तित्व के बिना हम ना मौत को अनुभव कर सकते हैं, ना ही जन्म को अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल मूर्त जो सुबोध वस्तु होती है, उनका जन्म, मौत, अवलोकन, विचारना, कल्पना करनी, ये सब अवधारणाएं के अधीन हो सकती है। किसके अधीन हो सकती है? कि हमारे अस्तित्व के अधीन हो सकती है। इसके अलावा ये सुझाव देता है मेरा जो मैंने सेंटेंस बोला है कि अस्तित्व केवल जो चीज, विषय वस्तु है जो पैदा होते हैं वो ही मरते हैं। जो हमारा असली अस्तित्व है, हमने कृष्णा से सुना है, हमने सबसे सुना है कि हम कभी मरते नहीं। वो किस बात को कहते हैं कि हम कभी मरते नहीं? हम ये कहना और बात है, उसको देख लेना, जान लेना और बात है। कैसे नहीं मरते? हम रोज मरते हुए लोगों को देखते हैं, जीवों को देखते हैं, हर चीज को मरते हुए देखते हैं, पर वो किस चीज को कहते हैं कि वो कभी मरती नहीं? जो मरती नहीं उसका असली रूप क्या है, हमको ये भी नहीं पता। इसके अतिरिक्त हमको ये भी हम देखते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है ये भी पल भर का है, ये भी तो वक्त में ही जन्म लेता है, वक्त की सीमा के भीतर घटित होता है। और अस्तित्व के भीतर की जो घटनाएं हैं वो क्या है? भीतर की घटनाएं जो हमारे साथ घटती हैं वो एक सबक के रूप में जो हमारे साथ काम करती हैं, वो हमको क्या सबक देना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब मेन आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसका अस्तित्व नहीं होता, जिसका अस्तित्व होता है, जिसका अस्तित्व खुद में खुद का नहीं होता, वो कभी चीज मरती नहीं। जिसका अस्तित्व नहीं होगा वो मरेगी कैसे? जिसका अस्तित्व होगा वो मरेगी।
जिसका अस्तित्व नहीं होगा वो कभी नहीं मरेगी। इसको हम आगे जाकर फिर बयान करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या मौत कभी मरती है, हम उसके भीतर जा रहे हैं कि मौत कभी मरती है। जहां पर मैं आपको एक सवाल का जवाब दे रही हूं कि जो खुद में ही, जिसका खुद में ही खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो कभी मरती नहीं। हम क्यों उसको मरा हुआ मानते हैं, इसका हम बयान करेंगे, एक्सप्लेन में करूंगी अगली वीडियो में। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि हमारा जो असली अस्तित्व है, जो लौकिक क्षेत्र से पार है, जिसे हम अस्तित्व के रूप में देखते हैं, वो केवल पलों में घटित हुई घटनाओं की एक श्रृंखला है। जैसे मैं हूं जिंदर, मैं जिंदर क्या हूं, और मेरा ये अस्तित्व जिसको आप जानते हो कि ये जिंदर है, ये है घटनाओं की एक श्रृंखला। इस ढांचे के भीतर वस्तु है जो जन्म लेती है, जो मौत लेती है, उसमें एक धारणा है, उसमें एक कल्पना है, वो क्या करती है क्या नहीं करती, इसके हालात कैसे हैं, इसकी हालत कैसी है, इसकी परिस्थिति कैसी है, जे किन हालातों से, किन वातावरण से, कैसे कर्मों से निकल कर आई है, वो सब जो संख्या है, उनका जो जोड़ है, वो है जिंदर। विषय का रहस्यमयी जो स्वभाव है, वो अस्तित्व और मौत की जो आपसी संबंध है, इन धारणाओं के पार का है, जो लौकिक असलियत के प्रवाह के बीच चेतना के अपरिवर्तन जो नहीं बदल सकता, उस असलियत का प्रतीक है। जैसे व्यक्ति पर हम इसको कह सकते हैं, जहां हम इसको कह सकते हैं व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी अस्तित्व के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो वक्त की डिमेंशन के भीतर हमारी चेतना की जो स्थायी विरासत होती है, उसको रोशन करता जाता है। मतलब कि हमारी ये जो यात्रा है, हर जीव की, हर हिस्से की, ये हमको बोध खाता है कि ये जो घटनाएं हैं, जो घट रही हैं, ये वक्त के बीच हैं, और जो जन्मती है वो मरती है। जिसका अस्तित्व हो जाता है, अस्तित्व जिसका हो जाता है, वो जन्मता है, वो मरता है। पर जिसका अस्तित्व नहीं होगा, वो ना जन्मेगा ना वो मरेगा। अब हमने ये देखना है कि मरता कौन है और जन्मता कौन है। क्या मौत मरती है बाकी है? मौत जीवन का एक हिस्सा है, जो जन्म है वो मरा है। पर हमने देखना है कि मौत क्या मरती है। जहां पर हम और भी कुछ सवाल हैं जो पूछ सकते हैं। क्या हम विषयों को अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से समझ सकते हैं? जहां पर ये भी सवाल कर सकते हैं, क्या सब जो विषय वस्तु है, ये जन्म और मौत की प्रक्रिया से ही गुजरते हैं? जहां पर एक और सवाल कर सकते हैं, विषयों को वस्तु से कौन अलग कर सकता है? जहां पर एक सवाल और मेरे जहन में आता है, क्या विषयों की अवधारणा या कल्पना हम खुद में कोई कर सकते हैं? जहां पर एक सवाल मेरा अपने लिए भी आता है कि व्यक्तिवादी जो अनुभव होते हैं, जैसे कि मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूं, आपके साथ शेयर कर रही हूं, यह है मेरा व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिवादी जो अनुभव होते हैं, जो मानवीय समझ में कैसे योगदान करते हैं। मतलब कि मेरा ये काम करना, मेरा आपसे बात शेयर करना, क्या इसका ब्रह्मांड को भी कोई फायदा होता होगा? जब हमारे जो अस्तित्व है, जो हमारा असलियत रूप है, उस तक इसका क्या योगदान है? ऐसे आप सवाल कर सकते हैं। ऐसे सवाल आप मुझको भी भेज सकते हैं, और हम अपने अनुभव से, अगर परमात्मा की, आप सबकी दुआ होगी, परमात्मा की रहमत होगी और ब्रह्मांड का आशीर्वाद होगा, तो हम आपके साथ उसको भी साझा करेंगे। खुश रहो।